अनिका नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कैफे में हुए हादसे के पीछे का सच पता चले। तभी पास में खड़े शौमिक ने मीनल को संभालते हुए कहा, आंटी, आप अपने शिकार का सामना कैसे कर पाएंगी अगर आप हाथ में बंदूक लेने से डरती हो तो? मैडम खतरे के मुंह से सही सलामत वापस लौट आई और उन्होंने भावना को हरा दिया। आगे फ्यूचर में भावना कभी कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर पाएगी। हाँ मॉम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ छोटी सी चोट आई है, लेकिन भावना को मैंने जेल भेज दिया है। हमें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए, अनिका ने कहा। लेकिन मीनल को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बेटी की सेफ्टी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो अपनी बेटी को दर्द में देखने की बजाय भावना का सामना करने के लिए तैयार थी। मैडम, आप घर पर रहकर आराम कीजिए और मैं पुलिस स्टेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। भावना को जरूर जेल होगी। आपको सिर्फ कोर्ट में हियरिंग के वक्त आना होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शौमिक ने कहा। थैंक यू शौमिक, अनिका ने कहा। उसी पल दरवाजे के पास किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। शमा आंटी ने पलटकर देखा और कहा, अब सर आप आ गए। शमा आंटी की बात सुनकर अनिका को लगा मानो किसी ने उसके दिल की धड़कनों को रोक दिया था और उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और दरवाजे की ओर देखा। शौमिक साइड में हुआ और अनिका ने देखा कि उसके बेडरूम के दरवाजे के पास चिराग खड़ा हुआ था। वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। शायद वो ट्रैवलिंग की वजह से उसे थकावट हो गई थी। मीनल खड़ी हुई और उसने हैरानी के साथ चिराग से कहा, चिराग बेटा तुम आ गए? जी मॉम, चिराग ने थकी हुई आवाज में मीनल को जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। डिनर का टाइम हो रहा है। मैं शमा जी के साथ जाकर खाने में कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। चिराग, तुम यहाँ बैठकर अन्नी से बात करो। ये लड़की हमेशा मुझे टेंशन में डाल देती है। मीनल ने अनिका की फिक्र जताते हुए चिराग से कहा। शौमिक ने भी उन लोगों को अलविदा कहा और मीनल के साथ रूम का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। अचानक रूम में अब सिर्फ चिराग और अनिका ही बचे थे। उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और खामोश रहे। अनिका एम्बैरेसमेंट में ब्लश किए जा रही थी। उसने चिराग की पेनी नजरों की ओर देखा जो उस पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा, प्यार और अनिका की इस हालत के लिए दर्द भरा हुआ था। उसकी पर्सनालिटी कुछ अजीब ही थी। अनिका को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस होती थी जब चिराग खामोश होता था। वो दोनों 3-4 दिन से एक दूसरे से दूर थे और एक बार चिराग से नजर मिलाने के बाद उसका कहीं और देख पाना नामुमकिन सा था। वो लोग पूरा समय ऐसे तो नहीं रह सकते ना। अनिका खड़ी हुई और चलती हुई चिराग के पास चली आई। चिराग के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उतना ही हैंडसम था जैसे कि अनिका ने उसे पहली बार देखा था। ये थकावट उसे और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव बना रही थी, स्पेशली बहुत ज्यादा चार्मिंग। अनिका चिराग के पास जाकर खड़ी हो गई और वो उसे टच करना चाहती थी। हालांकि चिराग की पैनी नजरों के बीच उसे बहुत डर सा लगने लगा। उसने अपनी उंगली चिराग के सीने पर रखते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अभी अभी वापस आए हो और मुझसे गुस्सा भी हो गए। चिराग ने जल्दी से अनिका की उंगली को अपने हाथ से जकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ को उठाया जिसमें उसकी 2 उंगलियों के बीच एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ। तुमने मुझसे उस दिन प्रॉमिस किया था ना कि कुछ भी करने से पहले तुम मुझे बताओगी। जिस पल मैं प्लेन से नीचे उतरा और मुझे पता चलता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ, ये मेरी गलती है। चिराग का हाथ जो कि एक डॉक्यूमेंट को पकड़ा हुआ था, अब अचानक वो हाथ अनिका की कमर को पकड़े हुआ था। उसने अनिका को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनिका की ओर देखा और उसके होठों को काट लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अनिका से कहा, तुम पागल हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? अपने दुश्मन को हराने के लिए अपने आप को बलि का बकरा बनाना बेवकूफी होती है।
तुम जितना पा सकती थी उससे कई ज्यादा खोने के चांसेस थे। बहुत बड़ी बेवकूफी थी ये। हालांकि चिराग के काटने से अनिका के होठों में दर्द हो रहा था। अनिका ने चिराग के सीने पर पंच मारते हुए उससे कहा, तुम अभी अभी घर आए हो और तुमने मुझे काट लिया। एक्चुअली मैं भी डर गई थी जब मैंने सलोनी और आरुष की शादी में वो सीन खड़ा किया। मुझे बहुत दर्द भी हुआ जब मैंने अपने आप को उस चाकू से मारा। इस बात को तो भूल ही जाओ कि तुम मुझे नहीं समझते हो, ऊपर से तुम मुझे और दर्द दे रहे हो। अनिका चिराग की बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन चिराग को डर था कि इतनी हरकत करने से कहीं अनिका के कंधे पर लगा जख्म खुल ना जाए। इसलिए उसने कस के अनिका को पकड़ लिया और उसके होठों पर किस किया। उसने अनिका से कहा, मैं तुम्हें क्यों समझने की कोशिश करूं? तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और मेरे लौटने से पहले ही मैं अपनी प्यारी वाइफ को खो सकता था। तुम जानती हो मैं कितना डर गया था। चिराग की बातें सुनकर अनिका का दिल पिघल सा गया था। उसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ चिराग का सेंट महसूस हो रहा था, जो उसके लिए किसी नशे से कम नहीं था। अनिका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसमें चिराग की ओर देखने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर था कि चिराग की ओर एक और नजर देखने से वो अपने आप को हार बैठेगी। वाइफी। चिराग ने अपनी आंखें बंद की और अनिका को पुकारते हुए उसे धीरे धीरे किस करने लगा। अनिका के हाथ जो चिराग के शर्ट के कॉलर को कस के पकड़े हुए थे, अब चिराग के कंधे से होते हुए उसके गले पर पहुंच गए और अनिका ने उसे कस कर गले लगा लिया। चिराग की बाहों में रहकर उसे सबसे ज्यादा सेफ महसूस होता था, क्योंकि उसे डर भी था कि वो चिराग के सामने कमजोर पड़ जाएगी, अपने आप को उसे सौंप देगी जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी। चिराग अनिका को इतने प्यार से किस कर रहा था। अनिका बहुत अच्छी और स्वीट थी, बिल्कुल शहद की तरह। अनिका को किस करने से वो कभी नहीं थक सकता था। वो अनिका को किस करके उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने अनिका को कितना मिस किया। उसने पिछले 3 दिन में अनिका को सबसे ज्यादा मिस किया। वो अभी अभी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा था और लैंड करते ही उसे खबर मिली कि अनिका को चोट लग गई है। उसे कैसे गुस्सा नहीं आता। बहुत देर तक किस करने के बाद अनिका को चक्कर से आने लगे। चिराग के पतले लाल होठ अभी भी उसके होठों पर बसे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सांसें मिल सी गई थी। तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है क्या? चिराग ने प्यार से पूछा। नहीं, अब इतना दर्द नहीं हो रहा है। मैंने बहुत जोर से नहीं मारा था वो चाकू, और मैंने पेन किलर खा लिया है, अनिका ने कहा। उसके बाद चिराग ने अनिका को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया और उसने फिर से अनिका को किस किया। चिराग बेड पर बैठ गया और उसने अनिका की खूबसूरत बैक को अपने हाथ से सपोर्ट करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका दूसरा हाथ अनिका के बालों को सहला रहा था और वो उसे किस कर रहा था। अनिका और चिराग पिछले 3-4 दिन से एक दूसरे की नजर से दूर थे। जिस पल उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जब चिराग ने अनिका को फाइनली अपनी बाहों से रिहा किया तो अनिका के गाल गुलाब की तरह पिंक हो गए थे। उसने अनिका के माथे पर किस किया और अनिका ने अपना सर चिराग के सीने पर टिका दिया। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें लगा कि अगर भावना बाहर रही तो वो मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। चिराग की गहरी आवाज अनिका को उसकी फिक्र का एहसास करवा रही थी। हाँ, सलोनी की शादी टूट गई थी और मेरे डैड ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। वो चारों ओर से मुसीबत में थी। मैं उसे हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी करने का चांस नहीं दे सकती थी, इसलिए मुझे हमेशा के लिए इस मुसीबत को जड़ से निकाल फेंकना था, अनिका ने समझाते हुए कहा। चिराग ने अनिका की ओर देखा और उसके प्यारे चेहरे पर किस कर दिया। अनिका की काली आंखें डिम लाइट में तारों की तरह चमक रही थी। उसने कहा, अपनी जान खतरे में डालने के अलावा मेरी प्यारी क्यूट वाइफ बहुत स्मार्ट है। वेल डन।